हाय साथियों, मैं मंगल प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएन ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। जैसा कि साथियों टॉपिक जो चल रहा था हैंड टूल्स के बारे में चल रहा था, जी हाँ, जिसके 3 पार्ट जो है पूरा हो चुके हैं। आज हम चौथे पार्ट के बारे में बात करेंगे, दांतों के कटिंग के आधार पर। जी हाँ, जैसा कि इसके पहले जो चल रहा था टॉपिक, रेतियों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है और कैसे किया गया है, उसी के बारे में चल रहा था। तो जैसा कि 2 के बारे में बता दिया गया है, साइज के आधार पर बता दिया गया है और कट के आधार पर रेतियों को बता दिया गया है कि फाइल जो होती है कितने प्रकार की होती है। तो आज हम बात करेंगे कि दांतों के कटिंग के आधार पर जो फाइल बनाई जाती है, अर्थात जो रेती होती है, वह कितने प्रकार की होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, जैसा कि हम आपको बता दें, ITI में सेकेंड ईयर की जो क्लासेस थी अभी वो नहीं चल रही थी, लेकिन वो क्लासेस जो है कल से चालू होगी। सेकेंड ईयर में जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी परीक्षार्थी हैं, जितने भी छात्र हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके जो सिलेबस है जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। तो चलिए हम देखते हैं कि दांतों के कटिंग के आधार पर जो रेती होती है कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले जो दांतों के कटिंग के आधार पर होती है वह होती है सिंगल कट रेती। जी हाँ, सिंगल कट रेती जो होती है साथियों, आपने देखा होगा कि फाइल अर्थात रेती में जो दांते कटे होते हैं सिर्फ एक ही साइड से कटे होते हैं। जैसे आपकी ये रेती है, ये आपकी रेती है, तो इसमें जो दांते होंगे, कटे होंगे साथियों, दांते जो कटे होंगे वह सिर्फ सिंगल ही कटे होंगे। तो चलिए देखते हैं, इस रेती के फेस पर सीधी रेखा अर्थात स्ट्रेट लाइन में दांते जो है बने होते हैं। यह एक दूसरे के परस्पर समांतर होते हैं। जी हाँ, एक दूसरे के जो परस्पर होते हैं वह समांतर होते हैं तथा फलक के केंद्र से, जी हाँ, फलक के केंद्र से जो डिग्री का कोण होता है साथियों रेती में, वह 60 डिग्री पर होता है। और यह क्वेश्चन जो है लगभग सबसे अधिक बार जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है। और इन रेतियों से धातु की जो कटाई होती है साथियों थोड़ी कम होती है क्योंकि सिंगल कट होते हैं दांते, परंतु सतह अच्छी प्रकार हाई फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए हम सिंगल कट फाइल का प्रयोग जो है करते हैं। और इनका प्रयोग औजारों की धार बनाने के लिए तथा कठोर धातुओं को रेतने के लिए जो है किया जाता है। और इनके दांतों का झुकाव जो होता है साथियों इस प्रकार होता है कि वो आगे चलने पर ही रेती जो है रेतने का कार्य करे, अर्थात जब हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड में लें तो फाइल जो है साथियों वह धातु को, जो मेटल है उस पर से धातु को क्या करे, हटाने का कार्य करे। तो चलिए हम उसको फिगर के रूप में देख लें, फिगर में देख लें ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो आपको फिगर में जो दिख रही है साथियों, यह फाइल जो है आपकी सिंगल कट फाइल है। आप इसमें देख रहे हैं कि इस फाइल में जितने भी दांते बने हुए हैं सब एक दूसरे के लंबवत और सिंगल कट ही दांते बने हुए हैं। तो आई होप, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम अगली फाइल के बारे में बात करते हैं, डबल कट रेती। जी हाँ, सिंगल कट के बाद जो है अगला है डबल कट रेती। यह क्या होती है साथियों, इसमें जो है केंद्र से 60 डिग्री पर सिंगल कट की रेखाएं खींची जाती है। जी हाँ, इसमें एक रेखा जो होती है 60 डिग्री के कोण पर खींची जाती है। और इसके बाद जो दूसरा कट होता है साथियों, जो दूसरा डबल कट है, तो दूसरा कट जो बनाया जाता है वह केंद्र से 75 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक जो है झुकाव किया जाता है। और इस फाइल में अर्थात इस रेती में जो है दोनों दांते, एक 60 डिग्री और एक 70 to 80 डिग्री तक के दांते जो है कोण के रूप में बनाए जाते हैं। और इसमें जो दांते होते साथियों वह डबल कट होने के कारण जो है नुकीले होते हैं और फाइलिंग करने से अर्थात किसी भी मटेरियल पर इसको रगड़ने से मटेरियल को ज़्यादा हटाता है और यह तेज़ी से ज़्यादा जो है पदार्थ जो है काट कर वहाँ से अलग करती है। तो हम अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, उसी को हटाने के लिए ही हम फाइल का जो है प्रयोग करते हैं। और इसके द्वारा सरफेस जो है चिकनी नहीं बनती। जी हाँ, जो हाई फिनिशिंग के लिए जब हमें प्रयोग करना होता है फाइल, तो हम सिंगल कट और बास्टर्ड फाइल का ही प्रयोग करते हैं। और रफ कार्यों के लिए साथ ही हम जो है इसी प्रकार की रेती अर्थात डबल कट रेती का जो है प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं। आप ये देखिए साथियों, जो आपको फिगर दिख रहा है अर्थात
इसमें जो आपको रेती दिख रही है, आप इसमें देखेंगे कि एक जो है यहाँ से अगर आप यहाँ पर कोण नापेंगे तो इस यहाँ का जो कोण होगा वह 60 डिग्री होगा, और यहाँ पर जो केंद्र से कोण मापेंगे, ये दूसरा कट जो लगा है यह कितना होगा 75 से 80 डिग्री के आसपास होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और आप देखकर भी पता लगा सकते हैं कि सिंगल कट है या डबल कट। तो सिंगल कट में केवल सिंगल दांते होते हैं साथियों, और डबल कट में आपके जो है डबल कट दांते बने होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं हम। अगला जो है साथियों वह है रेस्प कट फाइल। जी हाँ, रेस्प कट फाइल। रेस्प कट फाइल क्या होती है? सिंगल कट तथा डबल कट रेती के समान इनके दांते जो हैं सीधी लाइनों में तथा एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। जी हाँ, इनकी जो लाइनें होती हैं साथियों वह एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, बल्कि फेस पर दूर दूर पंच द्वारा जो है उभार बिंदु बनाए जाते हैं। जी हाँ, इस फाइल में जो है दांते नहीं बनाए जाते, बल्कि उभार बिंदु बनाए जाते हैं, ताकि इसका प्रयोग जो है नॉन मेटल पर भी किया जा सके, जैसे लकड़ी हुए और भी अनेक प्रकार के जो रबड़ हुए और घोड़े के खुर जो है उनको बनाने के लिए हम जो है रेस्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं, और मुलायम वस्तुओं को रेतने के लिए भी हम रेस्प कट रेती का जो है प्रयोग करते हैं। तो आइए फिगर के माध्यम से देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जी हाँ, आपको ये जो फाइल दिख रही है यह रेस्प कट फाइल है। जी हाँ, रेस्प कट फाइल में जो होता है साथियों, उसमें दांते जो बनाए जाते हैं वह नुकीले बनाए जाते हैं और बड़े बड़े उभार बिंदु के रूप में बनाए जाते हैं। आप देखकर ही समझ सकते हैं यह फाइल जो है रेस्प कट फाइल है, और इसका प्रयोग जो है साथियों लकड़ी में किया जाता है, रबड़ में किया जाता है, और घोड़े का जो खुर नाल बनाते हैं, घोड़े का जो खुर बनाते हैं, उसमें भी हम रेस्प कट फाइल का जो है प्रयोग करते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। अगला जो है साथियों वह है वृत्ताकार कट रेती। जी हाँ, जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं वृत्ताकार कट रेती, अर्थात जो है आपको वह रेती जो है वृत्ताकार के रूप में दिखेगी। इस रेती में जो दांते अर्थात फलक होते हैं, इन पर सीधे के स्थान पर वृत्ताकार के आकृति में बनाए जाते हैं। जी हाँ, इसमें जो फाइल में इस रेती में जो दांते बनाए जाते हैं वह सीधे ना बनाकर वृत्ताकार कट के रूप में बनाए जाते हैं, तथा एक दूसरे के समांतर जो है यह होते हैं। और इस रेती का जो प्रयोग करते हैं साथियों मुलायम धातुओं को रेतने के लिए करते हैं, और इसके द्वारा हम बहुत कम अनावश्यक पदार्थ जो है हटाते हैं। और आप ये एक बात जान लीजिए, जिस रेती के द्वारा कम पदार्थ जो हटाए जाते हैं वह रेती जो है हाई फिनिशिंग के लिए प्रयोग की जाती है, अर्थात परिशुद्ध जॉब बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो आप देख रहे हैं इस रेती में जो आप देख रहे हैं दांते जो बनाए गए हैं वह कैसे बनाए गए हैं? वृत्ताकार बनाए गए हैं। तो देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि ये रेती किस प्रकार की है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आइए हम अगली रेती के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप कहीं भी कंपनी में जाते हैं या आप प्रैक्टिकल में जाते हैं, तो आपका जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आपसे रेती से या कटिंग टूल से, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है टूल से ही पूछता है। तो अगर आप टूल से तैयार कर ले जाएंगे साथियों, तो उम्मीद है कि आप कहीं भी किसी भी जो है एग्ज़ाम में या किसी भी इंटरव्यू में नहीं फेल होंगे। तो देखते हैं अगला है स्पाइरल कट रेती। जी हाँ, स्पाइरल कट रेती क्या होती है? इस रेती में दांते जो हैं स्पाइरल आकृति में बने होते हैं। स्पाइरल का मतलब होता है साथियों कि लहरदार। इस रेती में जो दांते बनाए जाते हैं वह लहरदार बनाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के झुकाव के कोणों के साथ बनाए जाते हैं, तथा पॉइंट से शुरू होकर टिप टू पॉइंट से शुरू होकर यह रेती जो है हील तक, अर्थात जहाँ से जहाँ तक हम मापते हैं रेती की साइज, वहाँ तक जो है गोल दांते और लहरदार के रूप में बनाई जाती है। तो फिगर के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो आपको फिगर में स्पाइरल कट की जो है रेती दिखाई दे रही है। इसी प्रकार की रेती को हम स्पाइरल कट रेती के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो जो थी साथियों, अब अगला है दांतों के ग्रेड के आधार पर रेती कितने प्रकार से होती है। तो चलिए देखते हैं। आखिरी है दांतों के ग्रेड के आधार पर रेती कितने प्रकार की होती है, या दांतों के ग्रेड पर रेती कितने प्रकार से डिवाइड की गई है, इसको हम देखते हैं।
रेती के दांतों का जो ग्रेड होता है साथियों, उसे हम प्रति सेंटीमीटर में बने दांतों की संख्या से दिया जाता है। जी हाँ, इसमें जो है 1 सेंटीमीटर की रेती में हम कितने दांते बनाएंगे यह जो है निर्धारित किया जाता है। जी हाँ, दांतों के आधार में हम प्रति सेंटीमीटर, जी हाँ, प्रति सेंटीमीटर में कितने दांते बना रहे हैं उसी के आधार पर जो है दांतों के ग्रेड का आधार बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। अधिक दांते वाले, यदि किसी 1 सेंटीमीटर में बहुत ज़्यादा दांते हैं तो वह फाइल जो होगी उसे हम फाइन, और कम दांतों वाली फाइल के हम कोर्स अर्थात रफ जो है उसके नाम से जानते हैं। ग्रेडों के आधार पर जो रेतियाँ हैं साथियों निम्न प्रकार की होती हैं। आइए हम बात करते हैं और देखते हैं कि रेती जो है दांतों के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहला जो है साथियों वह है रफ रेती। नाम से ही आपको दिख रहा है कि रफ रेती। इसमें जो है, इस फाइल में जो है साथियों, इस रेती में प्रति सेंटीमीटर का मतलब दोस्तों 10 mm में जो दांते बनाए जाते हैं वह 8 दांते बनाए जाते हैं। जी हाँ, इससे क्या होता है, कम दांते बनाने से धातु जो है ज़्यादा कटती है, अर्थात मटेरियल जो है ज़्यादा रिमूव करती है। यह सबसे ज़्यादा मोटे दांतों की फाइल होती है और यह सबसे अधिक धातु भी काटती है। यह रेतियाँ जो है कठोर सतहों पर, अर्थात जहाँ पर कठोर सतह हमें, जैसे माइल्ड कास्ट आयरन और भी कोई जो कठोर सतह होती है, हम उसको फिनिशिंग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और मुलायम धातुओं को रेतने के लिए इसका प्रयोग जो है बहुत कम किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। रफ रेती के बाद जो है अगला कोर्स रेती। जी हाँ, कोर्स रेती क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। रफ फाइल की तुलना में कोर्स फाइल के जो दांते होते हैं साथियों, जी हाँ, जो दांते बनाए जाते हैं, रफ दांते से जो है दांतों की संख्या जो है अधिक बढ़ा दी जाती है और उनके दांते जो होते हैं छोटे होते हैं। कोर्स फाइल में 10 दांते प्रति 10 सेंटीमीटर में होते हैं, अर्थात प्रति mm में 1 दांते जो हैं बनाए जाते हैं और इनके द्वारा भी हम अधिक धातु रेत कर हटाई जा सकती है। जी हाँ, और इसके द्वारा भी हम रफ फाइल से कम, फिर भी हम ज़्यादा मटेरियल को हटा सकते हैं रेत कर। अब हम बात करेंगे कि बास्टल्ड फाइल क्या होती है। तो बास्टल्ड फाइल जो होती है साथियों, इन रेतियों में प्रति 10 सेंटीमीटर में, अर्थात प्रति 10 सेंटीमीटर में जो है वो प्रति 1 सेंटीमीटर अर्थात 10 mm में जो है 12 दांते बनाए जाते हैं और यह मध्यम ग्रेड की रेती होती है। इसका प्रयोग जो है हार्ड व सॉफ्ट दोनों धातुओं पर किया जाता है। और हम आपको बता दें कि जिस रेती में दांतों की संख्या अधिक होगी वह रेती साथियों ओनली ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशिंग के रूप में हम प्रयोग में ला सकते हैं और वह धातु को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हटा सकती। और जिस रेती में दांतों की संख्या कम होती है वह रेती जो है ज़्यादा धातु को हटाने के लिए प्रयोग में लाई जा। तो अगला जो है डी नंबर पे है सेकंड कट रेती। जी हाँ, सेकंड कट रेती क्या होती है, इसमें जो दांतों की संख्या होती है प्रति 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या बढ़ाकर जो है 16 कर दी जाती है, अर्थात इसमें जो दांतों की संख्या होती है प्रति 1 mm में आप 1.5 अर्थात प्रति 2 mm में 3 दांते बनाए जाते हैं। यह बास्टर्ड फाइल से अधिक महीन फाइल है। जी हाँ, बास्टर्ड फाइल जो होता है साथियों, इसका प्रयोग हम फिनिशिंग सबसे ज़्यादा लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जब हम कोई धातु बनाते हैं, जब कोई हम पदार्थ बनाते हैं तो सबसे बाद में हम जो है बास्टर्ड फाइल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे जो सतह मिलती है हमें सबसे शुद्ध और सबसे अच्छी सतह जो है प्राप्त होती है। अब हम आगे देखेंगे। अगला है स्मूथ फाइल। जी हाँ, स्मूथ फाइल क्या होती है। स्मूथ फाइल जो है साथियों सबसे अच्छी फाइल मानी जाती है, क्योंकि इस फाइल में 1 सेंटीमीटर में 20 से 25 दांते बनाए जाते हैं। जी हाँ, 10 mm में आपके 20 दांतों से लेकर 25 दांते जो हैं बनाए जाते हैं और यह फाइल बहुत कम मटेरियल को हटाती है। जी हाँ, जब हम इसको किसी मटेरियल पर रगड़ते हैं, जब हम किसी जॉब पर रगड़ते हैं तो यह जो है बहुत ही कम मात्रा में क्या करती है, पदार्थों को हटाती है और हमें हाई फिनिशिंग भी देती है और इसके द्वारा हम अधिक से अधिक फिनिशिंग जो है, हाई क्वालिटी की फिनिशिंग जो है प्राप्त कर सकते हैं। और आगे देखते हैं। अगला है साथियों डेड स्मूथ फाइल। जी हाँ, डेड स्मूथ फाइल जो होती है सबसे अच्छी फाइल मानी जाती है। जी हाँ, सबसे अच्छी फाइल जो होती है
डेड स्मूथ फाइल मानी जाती हैं फिनिशिंग करने के लिए, अर्थात इससे जो है जॉब सबसे ज़्यादा फिनिश की मात्रा में पाया जाता है। इस फाइल में 1 सेंटीमीटर में जो है 28 से 35 दांते जो हैं बनाए जाते हैं, अर्थात इस फाइल में जो है 1 सेंटीमीटर में 28 से लेकर 35 दांते बनाए जाते हैं। और इस फाइल का जो प्रयोग किया जाता है रफ फाइलिंग के बाद, जी हाँ, रफ फाइलिंग का मतलब कि जब हमें ज़्यादा मटेरियल हटाना होता है तो हम रफ फाइल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जॉब को फिनिशिंग करने के लिए, अच्छे दिखने के लिए, समतल सतह सबसे अच्छा बनाने के लिए हम डेड स्मूथ फाइल का जो है प्रयोग करते हैं। और इसके द्वारा माल अर्थात जो मटेरियल होता है बहुत ही कम मात्रा में काटा जाता है। इसको फाइन फिनिशिंग के उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो साथियों, आज जो है फाइल से संबंधित चैप्टर जो है टॉपिक जो है पूरा हुआ। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि हैमर अर्थात हथौड़ा कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप ITI किसी भी ट्रेड से कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं साथियों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।